हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपका MEC 002 जो आपका सब्जेक्ट कोड है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का, इसके अंडर में आता है। ये आपका जो टॉपिक है 20 और 12 मार्क्स दोनों में आया है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन क्या है आपको, फिलिप्स कर्व के बारे में बताना है आपको कि फिलिप्स कर्व क्या होता है, और साथ ही साथ आपको उसमें किसके बारे में डिफरेंस बताना है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में। ठीक है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो 20 और 12 मार्क्स दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कब कब आया है ये आपका। जून में आया है 2019 में, दिसंबर 2018, जून 2018, दिसंबर 2017 और जून 2017। ठीक है, चलिए देखते हैं शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व को पहले। द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व डेपिशिट द इनवर्स ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व सिंपल फिलिप्स कर्व की तरह ही होता है कि जो किसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताता है आपको, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। ठीक है, कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये ट्रेड ऑफ हो गया। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि अगर एक थिंग इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। हाउएवर द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व इज रफली एल शेप्ड। कैसा होता है ये, रफली एल शेप्ड होता है। ठीक है, इनिशियल जो क्या शो करता है आपको, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्या है आपके यहाँ, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीजेज इन्फ्लेशन डिक्रीजेज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेज इन्फ्लेशन इंक्रीजेज। ये मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये देखिए, ये रहा आपका शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। ये आपको शेप दिख रही है। ठीक है, ये रफली एल शेप्ड है। ये आपका क्या है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। अब देखते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज अ वर्टिकल लाइन। क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, इलस्ट्रेट दैट देयर इज नो परमानेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये क्या बताता है कि परमानेंट ट्रेड ऑफ नहीं है किसके बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगा। ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो लॉन्ग रन जो फिलिप्स कर्व है वो आपको ये बताता है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट देयर कैन बी नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रेट इन दी लॉन्ग रन। इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, कई सारे इकोनॉमिक्स ने क्या बोला है कि ट्रेड ऑफ नहीं होता किसके बीच में, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता है इन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में लॉन्ग रन में। डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन बट इन दी शॉर्ट रन। तो डिक्रीज होगा क्या अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या इंक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लेशन। ऐसा सिर्फ किस उसमें होता है, सिर्फ शॉर्ट रन में होता है। इन दी लॉन्ग रन इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट आर अनरिलेटेड। लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होते हैं, अनरिलेटेड होते हैं। Graphically means the Phillips curve is a vertical at the natural rate of unemployment. Attempt to change unemployment rate only serve to move the economy up and down this vertical line. तो फिलिप्स कर्व कैसा होता है आपका, वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, कि तो अगर एक इकॉनमी क्या करना चाहती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को चेंज करना चाहती है तो वो चेंज नहीं होता क्योंकि वो नेचुरल रेट पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे तो उसमें क्या होगा, सिर्फ इकॉनमी अप एंड डाउन होगी। ठीक है, इकॉनमी क्या हो जाएगी, अप और डाउन होगी उसी वर्टिकल लाइन पे। तो हम देख लेते हैं फिलिप्स कर्व हमारा वर्टिकल। ये आपको दिख रहा है, जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है आपका, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। ठीक है, क्या है ये आपका लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। एक्स एक्सिस पे क्या आता है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ वाई एक्सिस पे क्या आता है आपका, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसी पे मूव करता रहेगा। ठीक है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेंज नहीं होगा। इन द लॉन्ग रन ओनली ए सिंगल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज कंसिस्टेंट विद स्टेबल इन्फ्लेशन रेट। तो सिर्फ एक
लॉन्ग रन में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा होता है, सिंगल रेट होता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेंज नहीं होता है। द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वाज दस वर्टिकल लाइन, सो देयर वाज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो फिलिप्स कर्व कैसा हो जाता है लॉन्ग रन में, वर्टिकल हो जाता है, इसीलिए ट्रेड ऑफ नहीं होता है किसके बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। Assume the economy start at a point A and has an initial rate of unemployment and inflation rate। ठीक है, हम डायग्राम भी देखते जाएंगे और साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि इकोनॉमी कहाँ से स्टार्ट कर रही है, पॉइंट ए से, ठीक है, जो इनिशियल रेट है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट का। अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये ए है, ए पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से इकॉनमी स्टार्ट करा, यहाँ पे आपका कुछ इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और ये क्या यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, ये इन्फ्लेशन, और यहाँ पे आपका क्या अनएम्प्लॉय। अब क्या आपका, इफ द गवर्नमेंट डिसाइड टू परस्यू एक्सपेंशनरी इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज एज एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट टू द राइट। अब गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी यूज़ करी, एक्सपेंशनरी इकोनॉमिक पॉलिसी यूज़ करी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो गया, इन्फ्लेशन क्या हो गया, इंक्रीज। दिस इज शोन एज मूवमेंट अलॉन्ग द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व टू पॉइंट वी विच इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसकी वजह से क्या हो गई, जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व था उसमें मूवमेंट आई, कहाँ पे हो गया वो, पॉइंट बी पे, लेकिन वो कैसा है आपका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। देख लेते हैं हम उसे भी डायग्राम में। ये देखिए, एक्सपेंशन इकोनॉमिक पॉलिसी से क्या हुआ, पहले ए पे था पॉइंट, ये इन्फ्लेशन रेट था, और ये आपका क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, ठीक है, ये इन्फ्लेशन रेट था, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, लेकिन एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब कहाँ पे पहुँच गए हैं, इसी फिलिप्स कर्व पे मूवमेंट हुई, कहाँ पहुँच गए, बी पे, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, प्राइस बढ़ जाएंगे। जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होते हैं, चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं, फिर क्या आ जाएगी, क्या हुआ, बी पे आ गया, ठीक है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, तो उससे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन ये हमारा अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। अब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पर कैसे पहुँचेंगे, As aggregate demand increases, more worker will be hired by firm in order to produce more output to meet rising demand and employment will decrease। अब aggregate demand increase हो गई थी, ठीक है, तो ज़्यादा वर्कर हायर किए जाएंगे ताकि फर्म जितना आउटपुट की डिमांड हो रही है उतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। However, due to higher inflation, worker expectation of future inflation changing will shift to short-run Phillips curves to the right from unstable equilibrium point B to the stable equilibrium point C। अब हायर इन्फ्लेशन की वजह से वर्कर की जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है वो क्या हो जाएंगी, इन्फ्लेशन को लेकर चेंज हो जाएंगी। तो शॉर्ट रन जो फिलिप्स कर्व है आपका, ठीक है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो पॉइंट बी पे था कहाँ पे पहुँच जाएगा, पॉइंट सी पे, ठीक है, शिफ्ट हो गया आपका वो। देखते हैं फिगर में हम, ये देखिए, ठीक है, उनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या हो गई, चेंज हो गई, तो ये चेंज हो गया फिलिप्स का, और अब कहाँ आ गया है वो, सी पॉइंट पे आ गया है, ठीक है। At point C, the rate of unemployment rate has increased back to its natural rate, but inflation remains higher than its initial level। अब C पॉइंट पे जो था, कहाँ पे बैक हो गया है इकोनॉमी, कहाँ पे आ गया, जो उसका नेचुरल रेट था अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, टू इट्स नेचुरल रेट, लेकिन क्या हो गया, इन्फ्लेशन क्या हो गया, हायर हो गया इनिशियल लेवल से, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो पहुंच गया है, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट तो उतनी जो नेचुरल रेट था उस पर पहुंच गया, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन क्या हो गया, हायर हो गया, ठीक है, किस में, लॉन्ग रन में। ये देखिए, पहले कहाँ था, इनिशियल लेवल ये था ए, ठीक है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी की वजह से कहाँ पहुँच गया था, बी पे, फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज हुई वर्कर्स की, तो ये कहाँ पे आ गया, सी पे। तो पहले इन्फ्लेशन रेट कितना था, इतना था, ठीक है, फिर क्या हुआ, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुआ, ठीक है, अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज तो हुई, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। आपको दोनों शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व दोनों क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।